आज के समय में रिश्तों को देखने का नजरिया बदल गया है। पहले लोग सिर्फ शादी को ही जीवन का सबसे बड़ा और गंभीर रिश्ता मानते थे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी थोड़ा प्रैक्टिकल सोच रही है। कई लोग शादी से पहले एक दूसरे को समझने के लिए लिव इन रिलेशनशिप को चुनते हैं। इसका मतलब है कि दो लोग बिना शादी किए एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करते हैं ताकि पता चल सके कि उनका रिश्ता लंबे समय तक सही से चल सकता है या नहीं। भारत में शादी को एक पवित्र और भरोसे वाला रिश्ता माना गया है। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होती है। इसमें प्यार के साथ साथ जिम्मेदारी, समझदारी और भरोसा भी बहुत जरूरी होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी। इसका मतलब है कि शादी जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही जिम्मेदारियों और चुनौतियों से भरी होती है। फिल्मों, टीवी कहानियों और मजाक में अक्सर पति पत्नी को झगड़ालू या परेशान दिखाया जाता है। इससे युवा यह सोचने लगे हैं कि पहले थोड़े समय के लिए साथ रहना समझदारी हो सकती है। विदेशों में अब शादी का सक्सेस रेशो कम हो गया है। लगभग 40 से 50% केसेस में डिवोर्स होता ही है। भारत में डिवोर्स कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर शादी खुशहाल है। कई लोग साथ रहकर भी इमोशनली और फिजिकली दूर हो जाते हैं। इसे अक्सर साइलेंट डिवोर्स कहा जाता है। इसी वजह से आज की जनरेशन लिव इन रिलेशनशिप को चुनती है। लोग पहले अपने रिश्ते को समझना और कंपैटिबिलिटी देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। एज अ डिटेक्टिव मैंने ऐसे बहुत केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं। यहाँ कई बार लोग बच्चों, परिवार या समाज के दबाव की वजह से साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच दूरी बढ़ जाती है। यहाँ पति पत्नी एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से अलग महसूस करते हैं। इसलिए आज के लोग रिश्तों में पहले से ज़्यादा सावधान हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की सोच, आदतें और रहन सहन उनके साथ कितनी मेल खाती है। इसलिए कई युवा कपल्स शादी से पहले एक दूसरे को समझने के लिए लिव इन रिलेशनशिप चुनते हैं। इसका मतलब है कि दो लोग बिना शादी के एक साथ रहते हैं ताकि वो यह जान सके कि उनकी हैबिट्स, सोच और लाइफस्टाइल एक दूसरे से कितनी मैच करते हैं। लेकिन इसके साथ फायदे भी हैं और रिस्क भी। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनके जरिए हम समझेंगे कि आज के समय में शादी और लिव इन रिलेशनशिप को लोग किस तरह देखते हैं, क्यों कई युवा लिव इन को चुनने लगे हैं और ऐसे रिश्तों में किस तरह की सिचुएशंस और समस्याएं सामने आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नए जमाने में लिव इन का क्रेज जोरों पर है। लिव इन के फायदे तो अक्सर लड़के लड़कियां डिस्कस करते ही हैं, लेकिन इसके नुकसान कम ही लोग जानते हैं। आज की जनरेशन सोचती है कि प्यार सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहकर कपल्स यह जान पाते हैं कि उनके लाइफस्टाइल, हैबिट्स और रूटीन्स कितना मैच करते हैं। यह शॉर्ट टर्म डेटिंग में साफ नहीं दिखता। लिव इन रिलेशनशिप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कपल्स को एक दूसरे को गहराई से समझने का मौका देता है। शादी से पहले साथ रहकर आप अपने पार्टनर की आदतों, स्वभाव, लाइफस्टाइल और सोच को जान पाते हैं। इससे आगे चलकर शादी में तालमेल आसान हो जाता है। साथ ही रिश्ते में फ्रीडम और पर्सनल स्पेस ज़्यादा रहती है। यदि उनका रिश्ता सफल नहीं रहा तो तलाक की तुलना में लिव इन रिलेशनशिप को ख़त्म करने में कम लोग शामिल होते हैं और कानूनी उलझनें भी कम होती हैं। एक दूसरे के साथ रहकर वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से जुड़कर अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। कई बार लड़की और लड़का अलग अलग शहरों से पढ़ाई या जॉब के लिए आते हैं और वहीं उनकी दोस्ती, रिलेशनशिप में
बदल जाती है। धीरे धीरे वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अलग अलग रहने से बेहतर है साथ रहना। सिर्फ मिलने या फोन पर बात करने से किसी इंसान की असली आदतें पता नहीं चलती, लेकिन जब साथ रहते हैं तब सब पता चलता है। लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़का और लड़की शुरुआत में अक्सर यह सोचते हैं कि इससे वो एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। साथ रहने से रोजमर्रा की जिंदगी की आदतें, स्वभाव और सोच सामने आने लगती है। पहले जब वे सिर्फ मिलते थे या फोन पर बात करते थे तब सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन जब एक ही घर में रहना शुरू होता है तब असली जिंदगी की बातें सामने आती हैं, जैसे काम का दबाव, पैसे का खर्च, गुस्सा, ईगो और छोटी छोटी बातों पर होने वाली बहस। कई बार यही बातें धीरे धीरे झगड़ों में बदल जाती हैं। शुरुआत में जो रिश्ता बहुत अच्छा लगता था वही समय के साथ तनाव और टकराव का कारण भी बन सकता है। आजकल ऐसी कई वास्तविक घटनाएं सामने आ रही है। यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के बीच झगड़े खतरनाक मोड़ तक पहुंच जाते हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में एक मामला सामने आया था। एक लड़का और लड़की कई महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे। शुरुआत में दोनों का रिश्ता सामान्य था और वो साथ समय बिताते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। पड़ोसियों के अनुसार कई बार उनके घर से बहस और चिल्लाने की आवाजें आती थी। एक दिन उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में लड़के ने लड़की पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में ये मामला पुलिस तक पहुंचा और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। कुछ मामलों में नुकसान इमोशनल रूप से भी बहुत गहरा होता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़का और लड़की लंबे समय तक साथ रहते हैं, लेकिन बाद में जब रिश्ता टूटता है तो दोनों में से किसी एक को गहरा मेंटल शॉक लगता है, खासकर अगर किसी एक ने इस रिश्ते को भविष्य और शादी से जोड़कर देखा हो। लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार और साथ रहना ही नहीं होता, बल्कि असली जिंदगी के चैलेंजेस भी सामने आते हैं। जब दो लोग एक ही घर में रहते हैं तो उनके स्वभाव और समझ सब सामने आ जाते हैं, और कई बार यही चीजें रिश्ते के फायदे और नुकसान दोनों को दिखा देती हैं। आज के समय में कई युवाओं के मन में यह सवाल आने लगा है कि शादी बेहतर है या लिव इन रिलेशनशिप। पहले के समय में ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे शादी कर लेते थे। समाज में यही माना जाता था कि लड़का और लड़की शादी के बाद ही साथ रहेंगे और वही उनका परमानेंट रिश्ता होगा। लेकिन आज की जनरेशन में सोच धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है। आजकल कई युवा कहते हैं कि शादी करना आसान बात नहीं है। शादी होते ही जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। सिर्फ दो लोग ही नहीं जुड़ते, बल्कि उनके साथ दोनों परिवार भी जुड़ जाते हैं। परिवार की उम्मीदें, रिश्तों को निभाना, घर की जिम्मेदारी और फ्यूचर की टेंशन भी उसी समय से शुरू हो जाती है। कई युवाओं को लगता है कि शादी के बाद लाइफ बहुत जल्दी सीरियस हो जाती है। कई बार हम अपने आसपास भी देखते हैं कि शादी के बाद कपल्स के बीच धीरे धीरे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। कभी घर के काम को लेकर, कभी पैसों को लेकर, तो कभी परिवार की बातों को लेकर मतभेद होने लगते हैं। कुछ मामलों में दोनों की सोच अलग होती है और वही चीज धीरे धीरे झगड़े का कारण बन जाती है। इन्हीं चीजों को देखकर आज कई युवा ये सोचने लगे हैं कि शायद लिव इन रिलेशनशिप इससे अच्छा हो सकता है। लिव इन में उन्हें ऐसा लगता है कि शादी जैसा बड़ा फैसला तुरंत लेने की जरूरत नहीं होती। वो अपनी लाइफ को खुलकर जी सकते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। लेकिन कई बार लिव इन रिलेशनशिप में भी चीजें उतनी आसान नहीं होती जितनी शुरू में लगती हैं। जब दो लोग बिना शादी के साथ रहने लगते हैं तो कई बार उनके रिश्ते का फ्यूचर साफ नहीं होता। दोनों में से किसी एक को लगता है कि रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, जबकि दूसरा उतना सीरियस नहीं होता। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे रिश्ते में दूरी भी आने लगती है। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि जब शुरुआत का एक्साइटमेंट
खत्म होता है तब दोनों को एक दूसरे की आदतें समझ में आने लगती हैं। रोज साथ रहने से कई छोटी छोटी बातें सामने आती हैं जो पहले दिखाई नहीं देती थी। अगर उन बातों को सही तरीके से समझा ना जाए तो वही चीजें धीरे धीरे परेशानी बन सकती हैं। इसके अलावा कई बार समाज की सोच भी ऐसे रिश्तों को लेकर अलग होती है। अगर किसी को पता चलता है कि कोई लड़का और लड़की बिना शादी के साथ रह रहे हैं तो कई लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उस कपल को कई बार लोगों की नजरों और बातों का सामना भी करना पड़ता है। इसी वजह से आज शादी और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अलग अलग राय देखने को मिलती है। बदलते समय के साथ रिश्तों को देखने का नजरिया भी बदल रहा है और यही कारण है कि आज यह विषय युवाओं के बीच सोचने और समझने का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लिव इन रिलेशनशिप में लड़का और लड़की एक ही घर में साथ रहते हैं। जब दो लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं तो उनके बीच इमोशनल कनेक्शन बन जाता है और वो फिजिकली भी क्लोज हो जाते हैं। शुरुआत में यह सब उन्हें नॉर्मल लगता है क्योंकि वे सोचते हैं कि यह उनकी पर्सनल लाइफ है और इसमें किसी और को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार यही चीजें आगे चलकर बड़ी लीगल और पर्सनल प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती है। कुछ समय पहले पुणे में एक केस सामने आया था। एक लड़का और लड़की जॉब के दौरान मिले और धीरे धीरे उनके बीच रिलेशन बन गया। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक फ्लैट लेकर साथ रहने का डिसीजन लिया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन साथ रहते थे, साथ बाहर जाते थे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद लड़की प्रेग्नेंट हो गई और फिर उनके बीच आर्गुमेंट्स बढ़ने लगे। इसके बाद उनके बीच बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। सवाल यह था कि अगर बच्चा होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। लड़का अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं था, जबकि लड़की चाहती थी कि वो बच्चे को एक्सेप्ट करे। इसी बात को लेकर उनके बीच रोज झगड़े होने लगे और आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंच गया। ऐसी सिचुएशन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बच्चा किसके पास रहेगा और उसका पालन पोषण कौन करेगा, क्योंकि अक्सर लिव इन में रहने वाले लड़का लड़की यंग होते हैं और खुद भी लाइफ में सेटल नहीं होते। इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उनके बीच टेंशन और आर्गुमेंट्स बढ़ने लगते हैं। जब दो लोग बिना शादी के साथ रहने का फैसला करते हैं तो अक्सर उनके साथ फैमिली या किसी बड़े का सपोर्ट नहीं होता। अगर उनके बीच झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाने वाला भी कोई नहीं होता। कई बार फ्रेंड्स भी बीच में नहीं पड़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी पर्सनल लाइफ है। अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो खुद ऑकवर्ड सिचुएशन में आ सकते हैं। इसी वजह से कई बार छोटे छोटे आर्गुमेंट्स भी ईगो की वजह से बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं। कुछ केसेस में यह सिचुएशन लीगल प्रॉब्लम भी बन जाती है। कई बार जब रिलेशनशिप टूट जाता है तो लड़की यह आरोप लगा देती है कि लड़के ने मैरिज का प्रॉमिस करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। ऐसे में लड़के के खिलाफ रेप का केस भी हो सकता है। उसे लीगल प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ लड़कियों के लिए भी कुछ रिस्क होते हैं। कई बार लड़के उनके प्राइवेट मूवमेंट्स की फोटोज या वीडियोस अपने पास रख लेते हैं। बाद में रिलेशनशिप खराब होने पर वही फोटोज या वीडियोस दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करते हैं। इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो वो सिर्फ इमोशनल इशू नहीं रह जाता। कई बार यह पर्सनल रिलेशनशिप से निकलकर लीगल और सोशल प्रॉब्लम भी बन जाती है। भारत जैसे समाज में लिव इन रिलेशनशिप को अभी भी हर जगह आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जब कोई लड़का और लड़की बिना शादी के साथ रहने लगते हैं तो सबसे पहले रिएक्शन उनके परिवार से आता है। कई पेरेंट्स के लिए यह बात समझना मुश्किल होता है कि उनका बेटा या बेटी किसी के साथ बिना शादी के रह रहा है। अगर आप भी परिवार से दूर होकर घर वालों को बिना बताए लिव इन में रह रहे हैं तो यह आपके लिए माइनस पॉइंट है। अक्सर पेरेंट्स को ये डर होता है कि समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे और इससे परिवार की इमेज पर
क्या असर पड़ेगा। इसी वजह से कई बार घर में आर्गुमेंट्स शुरू हो जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि शादी के बिना साथ रहना सही नहीं है, जबकि कई बार लड़का या लड़की ये कहते हैं कि यह उनका पर्सनल डिसीजन है। सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज का रिएक्शन भी कई बार अलग अलग होता है। अगर किसी अपार्टमेंट कॉलोनी या सोसाइटी में लोगों को पता चल जाए कि कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो अक्सर लोग उनके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। कई बार पड़ोसी सवाल पूछते हैं कि क्या वो शादीशुदा है या नहीं। कुछ लोग इस तरह के रिश्ते को सही नहीं मानते और इस पर टिप्पणी भी करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी नज़रों और बातों से ये महसूस होने लगता है कि वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इससे लड़का और लड़की दोनों अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। खासकर लड़की के बारे में ज्यादा बातें बनाई जाती हैं, क्योंकि समाज में अभी भी लड़कियों को ज्यादा जज किया जाता है। परिवार के अंदर भी कई तरह की बातें होती हैं। कभी कभी पेरेंट्स यह सोचते हैं कि अगर रिश्ता टूट गया तो उनके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। उन्हें यह भी चिंता रहती है कि अगर आगे चलकर शादी करनी हो तो समाज और रिश्तेदार इस बात को कैसे देखेंगे। इसी वजह से कई बार लिव इन रिलेशनशिप सिर्फ दो लोगों का पर्सनल डिसीजन नहीं रह जाता। धीरे धीरे इसमें परिवार, रिश्तेदार और समाज की राय भी जुड़ जाती है। लोगों की बातें, सवाल और रिएक्शंस कई बार उस कपल की पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित करने लगते हैं। इस तरह समाज और परिवार का रिएक्शन कई बार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़का और लड़की के लिए एक अलग तरह का दबाव पैदा कर देती है, क्योंकि उनका रिश्ता सिर्फ उनके बीच ही नहीं रह जाता, बल्कि लोगों की नजरों में भी आ जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में एक बड़ी समस्या भरोसे की कमी भी देखी जाती है। जब लड़का और लड़की बिना शादी के साथ रहने लगते हैं तो कई बार उनके मन में ये सवाल बना रहता है कि यह रिश्ता कितने समय तक चलेगा, क्योंकि इसमें शादी जैसा पक्का बंधन नहीं होता। इसलिए कई बार दोनों को अपने रिश्ते के फ्यूचर को लेकर थोड़ा डर या असुरक्षा महसूस होती है। शुरुआत में जब दो लोग साथ रहने का फैसला करते हैं तब सब कुछ नया और अच्छा लगता है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और अपनी लाइफ को साथ में एंजॉय करते हैं। लेकिन समय के साथ कई बार छोटे छोटे बदलाव आने लगते हैं। जब रोज एक साथ रहना शुरू होता है तब एक दूसरे की आदतें भी सामने आने लगती हैं। कभी किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो कभी किसी के व्यवहार से परेशानी होने लगती है। ऐसी स्थिति में अगर दोनों के बीच भरोसा मजबूत नहीं होता तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन सकती हैं। जैसे अगर पार्टनर देर से घर आए, फोन पर ज्यादा समय बिताए या किसी और से ज्यादा बात करे तो कई बार मन में शक पैदा हो सकता है। कई बार बिना पूरी बात जाने ही गलतफहमी हो जाती है। धीरे धीरे यही गलतफहमियां झगड़े का कारण बन सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति को लगता है कि उसका पार्टनर पहले जैसा ध्यान नहीं दे रहा। अगर सामने वाला व्यक्ति अपने काम में व्यस्त हो जाए या दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे तो दूसरे को लग सकता है कि शायद वह अब उतनी परवाह नहीं करता। इसी वजह से मन में दूरी आने लगती है। कुछ मामलों में लोग एक दूसरे की प्राइवेट चीज़ों पर भी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जैसे बार बार पूछना कि कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, फ़ोन पे क्या कर रहे हो। ऐसी बातें कई बार सामने वाले को अच्छी नहीं लगती और इससे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में कई बार यह डर भी रहता है कि अगर कल को रिश्ता खत्म हो गया तो क्या होगा, क्योंकि दोनों लोग पहले से साथ रह चुके होते हैं। इसलिए अलग होना भावनात्मक रूप से भी मुश्किल हो सकता है। कई बार लोग इस डर की वजह से खुलकर अपनी बात भी नहीं कह पाते। इस तरह धीरे धीरे रिश्ते में भरोसा कम होने लगता है। जब भरोसा कमजोर पड़ता है तो छोटी छोटी बातें भी दिल पर असर करने लगती है। कई बार वही रिश्ता जो शुरू में बहुत अच्छा लगता था बाद में तनाव और परेशानी का कारण बन सकता है। यही कारण है कि लिव इन रिलेशनशिप में भरोसे से जुड़ी समस्याएं कई बार देखने को मिलती हैं।
आज के समय में रिश्तों को लेकर लोगों की सोच पहले से काफी बदल गई है। पहले ज्यादातर लोग यही मानते थे कि शादी ही एक सही और परमानेंट रिश्ता है। लड़का और लड़की शादी के बाद ही साथ रहते थे और उसी रिश्ते को आगे बढ़ाते थे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी चीजों को थोड़ा अलग तरह से देखने लगी है। कई लोग अब रिश्ते को समझने और परखने के लिए नए तरीकों के बारे में भी सोचते हैं। लिव इन रिलेशनशिप भी इसी बदलती सोच का एक हिस्सा है। कई युवाओं को लगता है कि अगर दो लोग शादी से पहले कुछ समय साथ रहें तो वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। साथ रहने से उन्हें एक दूसरे की आदतें, सोच, स्वभाव और डेली लाइफ के तरीके के बारे में पता चलता है। कई बार सिर्फ मिलने जुलने या फोन पर बात करने से किसी इंसान को पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं होता। इसलिए कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप को एक मौका मानते हैं जिससे वो अपने पार्टनर को करीब से जान सके। लेकिन यह भी सच है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जिस तरह लिव इन रिलेशनशिप के कुछ अच्छे पहलू होते हैं, उसी तरह इसमें कुछ मुश्किलें भी हैं। जब दो लोग बिना शादी के साथ रहने लगते हैं तो शुरुआत में सब कुछ नया और अच्छा लगता है। साथ समय बिताना, बाहर जाना और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, रोज की जिंदगी की छोटी छोटी बातें सामने आने लगती हैं। कभी काम का दबाव होता है, कभी पैसों की चिंता होती है और कभी दोनों की सोच अलग होने की वजह से मतभेद होने लगते हैं। अगर इन बातों को समझदारी से नहीं संभाला जाए तो वही रिश्ता जो शुरू में बहुत अच्छा लगता था, धीरे धीरे तनाव का कारण बन सकता है। इसके अलावा कई बार जब ऐसा रिश्ता खत्म होता है, दोनों में से किसी एक को ज्यादा दुख भी हो सकता है। कुछ मामलों में झगड़े भी हो जाते हैं और बात कानूनी परेशानी तक भी पहुंच सकती है। इसके साथ ही समाज और परिवार की सोच भी कई बार ऐसे रिश्तों को लेकर सहज नहीं होती। भारत जैसे देश में आज भी ज्यादातर लोग शादी को ही सही और स्वीकार किया हुआ रिश्ता मानते हैं। इसलिए कई जगह लिव इन रिलेशनशिप को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी रिश्ता हो वो भरोसे, सम्मान और समझ पर ही टिकता है। अगर इन चीजों की कमी हो तो कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। सिर्फ साथ रहना ही किसी रिश्ते को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना, सच्चाई से रहना और जिम्मेदारी समझना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में जाने से पहले यह जरूरी है कि इंसान सोच समझकर फैसला करे। सिर्फ भावनाओं में या जल्दी में लिया गया फैसला आगे चलकर परेशानी भी दे सकता है। रिश्ते जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं, इसलिए उन्हें निभाने के लिए समझ, धैर्य और जिम्मेदारी बहुत जरूरी होती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि रिश्ता लिव इन का हो या शादी का, उसकी मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें जुड़े दो लोग एक दूसरे को कितनी सच्चाई, समझ और जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हो सकता है कि ये जानकारी उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित हो। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु